और 2019-20 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जायज़ा लिया पानी का, और वहाँ देखा गया कि वो बहुत ही पोल्यूटेड वाटर है, यूरेनियम है, फ्लोराइड है, लेड है, और जो बहुत हेल्दी नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए पिछले 5 सालों में हमने देखा है सर कि लगभग 2000 लोग हमारे यहाँ आए जो कैंसर पीड़ित थे, लिवर किडनी जिनकी ख़राब थी, और कई ज़्यादा हज़ार लोग नहीं आ पाए होंगे। तो मेरी गुजारिश होगी सरकार से सर कि इसकी संज्ञान लेते हुए क्लीन वाटर प्रोवाइड करने की करें, और प्रधानमंत्री का 4 साल पहले का वादा है कि हर ज़िला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करेंगे, तो उसको करें। उसके अलावा अर्ली डिटेक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के यूनिट्स हों, और एम्स सर 13 करोड़ की आबादी है बिहार की सर, और ज़्यादातर लोग हम लोग वहाँ गरीब हैं, 1/3 पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। तो इसलिए वहाँ पे किशनगंज में पूरे बिहार में 200 एकड़ का एक ज़मीन है, उस पे हमने प्रोवाइड करने का वादा किया कि उसमें एम्स खोलें। और सर आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर, ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसका रोकना जायज नहीं है, एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, डॉक्टर प्रशांत यादव करने गए थे सर। राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। राजीव राय जी, श्री राजीव राय जी, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ अपने यहाँ रेल यातायात संबंधी विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ रेल व्यापारियों के लिए, हमारे यहाँ रेल व्यापारियों के लिए लाइफ लाइन है, और मैं दूसरी बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि बुनकरों के लिए वहाँ राज्य सरकार ने सारी व्यवस्था कर दी है कि ख़त्म हो जाए। एक रेल यातायात इतना खराब है, तीसरी बार बोल रहा हूँ सदन में, कि अगर जोड़ा नहीं जाएगा, बड़े शहरों से व्यापारिक संपर्क नहीं होगा, तो अपने आप में मर जाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी पिछले सत्र में 377 में मामले को उठाया था, और मैंने दक्षिण भारत से, दिल्ली से, मुंबई से, बड़े बड़े इलाकों से, दोहरी घाट से और मऊ से जोड़ने की बात करी थी। लेकिन जो पत्र आया है, पत्र में सब असमर्थता व्यक्त किया गया है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ बोल ही नहीं, कुछ किसी काबिल ही नहीं है, तो मैं 2 लाइन तो जरूर बोलूँगा कि कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं आपसे पुनः मांग करूँगा कि अगर हमारे व्यापारियों को आप बिजली में सब्सिडी नहीं दे सकते, तो कम से कम आज जाकर व्यापार करने का मौका दे। मऊ से दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, दक्षिण भारत के लिए तत्काल रेल यातायात बढ़ाने की, सुपरफास्ट ट्रेन से जोड़ने की व्यवस्था की जाए, और उम्मीद है कि इस बार भी इसको डस्टबिन में नहीं डाल दिया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले जी, डॉक्टर प्रशांत यादव, श्री राम प्रसाद चौधरी जी, धन्यवाद श्री राम प्रसाद, मैं आपका ध्यान मौजूद है डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप तो बाहर चले गए थे। और भंडारा संसदीय क्षेत्र और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती चुनौती, बढ़ते मामले और हजारों महिलाओं के मृत्यु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पैम स्पीयर और वाया जैसे सरल परीक्षणों की अनअवेलेबिलिटी के कारण कैंसर का पता प्रारंभिक चरण में नहीं लगता। मेडिकल स्टाफ को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और उपचार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। इससे रोग की पहचान और उपचार में गंभीर देरी हो जाती है। मेरा आग्रह है कि जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पीएचसी और सीएचसी पर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध की जाए। मेरी मांग है एचपीवी वैक्सीन अभी तक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल की जाए, जिससे लाखों महिलाएं इस रोग से सुरक्षित हो सके। मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज 2013 से 14 में मंजूर हुए, एक विषय में एक ही मांग होती है, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर भंडारा में महिला रुग्णालय कब शुरू होगा? पीएचसी आरएच है, आरएच में ईसीजी मशीन का अभाव है तो काम नहीं कर रही। स्पेशलिस्ट के अभाव में कई लोगों की जान जा रही, उसका जिम्मेदार कौन है? पेशेंट रेफर के लिए
1 से 8 वक्त पे पहुंच नहीं पाती, उसमें डॉक्टर की सेवा सिर्फ कागज पत्रों पर ही है। धन्यवाद। कई मांग आ रास्तों गई। की एम्बुलेंस आती है डॉक्टर तो रास्तों प्रशांत की जी, खराबी की वजह से डॉक्टर प्रशांत, पेशेंट को रास्तों में ही डॉक्टर स्वर्गवास प्रशांत जी, डॉक्टर प्रशांत हो रहा। जी, डॉक्टर प्रशांत जी, में आप कब सुधार एक होगा? शून्य प्रहर ब्रिज में अंडर एक पास विषय बन रहे, उठा उनके गुणवत्ता श्री की राम तरफ प्रसाद कौन चौधरी ध्यान जी। देगा? राम रेत प्रसाद चौधरी। तस्करी के कारण रोड के बेहाल है। मोदी जी कब देश को सुधारोगे? चलिए, राम कब प्रसाद गरीबों चौधरी की जी, मदद करो? राम प्रसाद चौधरी जी, चलिए हो गए। राम प्रसाद चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे शून्य प्रहर में बोलने का अवसर दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस आपके माध्यम से इस सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि रबी की बुआई का समय है। आज गेहूं, चना, मटर, आलू, तिलहन की फसल की बुआई का समय है और उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जहां से हम निर्वाचित होके आते हैं, बस्ती, आज डीएपी, एनपीके खाद, जिसे किसान मिट्टी की खाद कहता है, आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं। सहकारी समितियों के माध्यम से बड़ी बड़ी लाइन किसानों की लगी हुई है। जब अधिकारियों से बात की जाए तो कहते हैं 40%, 50% कोटा ही इस वर्ष डीएपी का, एनपीके खाद का रिलीज हुआ है, जिसके कारण किसानों की बड़ी लाइन लगी हुई। जगह जगह किसान आगे पीछे करने के लिए पुलिस का मांग क्या प्रयोग है? भी और डंडा भी चल रहा है। राम प्रसाद जी, आपकी मांग क्या है? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस किसानों के लिए, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर बस्ती के लिए डीएपी, एनपीके खाद की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद। श्री रमाशंकर राजभर जी। ठीक है, आप माइक ठीक है, संक्षिप्त रखें। माननीय अध्यक्ष जी, देश में एससी, एसटी और ओबीसी को क्रमशः 21% और 27% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन तंत्रों ने इन वर्ग के अभ्यर्थियों को इस कदर मकर जाल में फंसा दिया है। सभापति महोदय, 2014 से यूपीएससी की परीक्षा पास आईएएस, पीसीएस के 150 बच्चे जो क्रीमी लेयर जाति आधारित आरक्षण के नाते उनका चयन हुआ, डीओपीटी ने उस पर इनकम आधारित आरक्षण करके और उनको नौकरी से वंचित कर दिया। 69,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी के 19,000 बच्चे शिक्षक चयनित हुए, लेकिन मारे फिर रहे हैं। तंत्रों ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाल दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको देखें और संवैधानिक हक दिलाते हुए एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को पूरा करें। धन्यवाद। माननीय, हमारी सूची के सभी सदस्य हो गए हैं। अगर मैं आग्रह करूंगा 1-1 मिनट अगर आप बोलें, क्योंकि पिछली दिनों भी सुनिकाल नहीं हो पाया था, 0 आवर नहीं हो पाया था, तो मैं कुछ 0 आवर लेना चाहता हूं। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में, क्योंकि अपनी बात कहें और उसको डिमांड कर दें।